हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JUT प्रिपरेशन। अभी तक हमने, अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलोस कर रहे होंगे, डेटा साइंस का जो कंप्लीट सीरीज़ है, जो वीडियो लेक्चर फुल कोर्स है, उसको अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें आप अभी तक देख चुके होंगे कि हमने सबसे पहले डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने उसका डेफिनेशन और डायग्राम को कवर किया था। उसके बाद हमने उसका की कंपोनेंट्स को कवर किया। उसके बाद हमने उसका टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को कवर किया। आज हम लोग एडवांटेज या बेनिफिट्स ऑफ डेटा साइंस पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में डेटा साइंस पढ़ने से या डेटा साइंस का क्या एडवांटेज है। मतलब डेटा साइंस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी सेक्टर्स में, तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स निकल के आता है, तो वो चीज़ को आज हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। आप 1 2 3 जो पॉइंट्स है उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक्चुअल में मान के चलिए कि मैं सिंपल सा इस तीनों टर्म को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि मान के चलिए कि एक घर है, तो घर पूरा हो गया है डेटा साइंस। वो घर किससे बना है, तो वो हो गया उसका कंपोनेंट्स। वो जिस पार्ट से मिलके बना है, जैसे वो ईंट से बना है, तो वो हो गया उसका कंपोनेंट्स। तो उस हमने वो कंपोनेंट्स जो डेटा साइंस का है वो हमने पढ़ चुका है। बस आपको आप रिलेट कर पाएँ कंपैरेटिव स्टडी के लिए, मैं बस ये एग्जांपल घर वाला आपको दे रहा हूँ। और मान के चलिए कि वो घर जिससे बना, जब एक मिस्त्री जब उस समय काम कर रहा होगा, जब एक लेबर जिस समय वहाँ पे काम कर रहा होगा, तो उसने देखा होगा बहुत सारे मतलब टूल्स का यूज़ किया, बहुत सारे मतलब आप देखोगे जब एक राजमिस्त्री या मिस्त्री लोग के जब काम करते हैं, तो अपने साथ वो बहुत सारे छोटे-छोटे टूल्स, मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे-ऐसे मतलब कि टूल्स वगैरह रखते हैं जिससे वो ईंटा का जुड़ाई वगैरह कर पाते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि टूल्स अलग चीज़ है, कंपोनेंट्स अलग चीज़ है, और इंट्रोडक्शन या मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस या डेटा साइंस एक अलग चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ अलग चीज़ था। आज हम लोग एक्चुअल में उसका उस डेटा साइंस जो पूरा घर बन गया, अब वो घर बनने के बाद उसका एक्चुअल में एडवांटेज क्या है, उसके बारे में आज हम लोग कवर करने मतलब देखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट्स है कि इसका फर्स्ट एडवांटेज में आप देख सकते हैं कि इट हेल्प्स टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजन। आप इससे एक बेटर बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर ये लाइन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ। आपने एक कंपनी का बियर वर्सेस बेबी डायपर्स का केस स्टडी सुना होगा, आप गूगल में सर्च करना, ये केस स्टडी आपको मिल जाएगा। तो उसमें इस कंपनी में जो एम्प्लॉई काम कर रहा था, तो एक्चुअल में इस कंपनी में जो भी वो बिल जनरेट्स होता था, उस बिल को वो स्टडी किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद वो पाया कि बियर जो पीने आते हैं वो बेबी डायपर्स खरीद के जाते हैं। तो उसने अपना बॉस को बोला कि आप एक काम करो, बियर जब बेच रहे हो ना, तो बियर के जस्ट बगल में आप बेबी डायपर्स को भी रखो। तो आप मतलब वो मतलब जो अपना एम्प्लॉई का जब इस तरह का बात सुना और इसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो पाया कि ऐसा करने से मतलब कि उसका जो प्रोडक्ट का जो सेल हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन को हुआ, उस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये सब चीज़ जो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो बेटर डिसीजन वो ले पाया, वो डेटा को एनालिसिस करने के बाद ले पाया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो कैसे कर पाया होगा, तो वो डेटा साइंस के हेल्प से कर पाया, क्योंकि डेटा साइंस में हमको बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मिलते हैं जिससे हम लोग डेटा का इतना डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कि हमको मतलब कि उसका जो हिडन पैटर्न्स है, ट्रेंड्स है, कि क्या करने से क्या होगा, वो सारा डिसीजन हम लोग ले पाते हैं। तो उस मतलब बियर वर्सेस बेबी डायपर्स वाला केस में भी जो एम्प्लॉई था, वो मतलब कि डेटा को एनालिसिस किया होगा और वो इस डिसीजन तक पहुंचा होगा कि नहीं, मतलब कि अगर इस प्रोडक्ट के सामने अगर इस प्रोडक्ट को रखते हैं तो मेरा बिजनेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये मतलब कि फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा-सा एग्जांपल आपके सामने रखा। सेकंड एग्जांपल आप बोल सकते हो कि जितने भी मॉल या ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं, जो आप देखोगे कि वो अपने प्रोडक्ट के बगल में देखना कि वो उसी प्रोडक्ट को रखते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ रिलेशन डेवलप होता होगा। मतलब किस प्रोडक्ट के सामने किसको रखना है, वो एक पहले से ही वेल्ड प्लान होता है। लोगों को या जो वहाँ के एम्प्लॉई जो काम कर रहे हैं उनको वो पूरा एनालिसिस करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट के सामने किसको रखना है। तो ये सब एनालिसिस वो डेटा साइंस के हेल्प से कर पाते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि
एक पूरा साल में या पूरा एक मंथ में जो भी बिल जनरेट हो रहा है, चाहे जितने भी कस्टमर्स के जो भी ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसको एनालिसिस करने के बाद उनको एक आप जब उसको ईडीए वगैरह या मतलब कि फर्दर कोई एनालिसिस करोगे तब पाओगे, तो एक वो रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन से वो डिसीजन ले पाते हैं कि किस प्रोडक्ट के सामने किसको रखना चाहिए तो मेरा प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा सेल होगा। एक एग्जांपल और है जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कैसे डेटा साइंस बेटर बिजनेस डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। जैसे मान चलिए आपने बहुत सारा दुकान्स वगैरह में देखा होगा कि वो 1 रुपया रिटर्न नहीं करते हैं। वो अपने काउंटर में जनरली मतलब कि छोटे-छोटे टॉफ़ीज़ रखते हैं और वो जब भी 1 रुपया रिटर्न करने का बात आता है तो वो आपको फटाक से वो टॉफ़ी पकड़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि उनको पता है कि ये सब बिज़नेस आइडिया है। तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं मतलब कि वो एनालिसिस थोड़ा बहुत किया होगा कि नहीं मुझे ऐसा करेंगे तो मेरा बिज़नेस ग्रो होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मतलब कहीं न कहीं सब डेटा साइंस के हेल्प से हो पा रहा है। तो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन वगैरह में आप देखोगे कि जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, वो सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही लिए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप बेटर बिज़नेस डिसीज़न ले पाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी के लिए। सेकंड पॉइंट का बात करें तो इट हेल्प्स टू इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन ऑफ डेटा। तो मान के चलिए कि आपके पास अगर कोई डेटा है, कोई एक्सेल शीट है, तो उसको देख के आप मतलब जो ट्रेंड्स है या कुछ इनसाइट्स है वो आप में तुरंत तो नहीं अगला को दिखा पाओगे कि एक्चुअल में डेटा क्या बोलना चाह रहा है। तो उसके लिए हम लोग मतलब बहुत सारे डेटा साइंस के जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी उसको है मतलब यूज़ करते हैं, उस पे अप्लाई करते हैं और हम लोग कुछ हिडन पैटर्न्स या ट्रेंड्स निकालने का कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि इस सेकंड पॉइंट्स को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा हट के एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। मान के चलिए कि मेरे घर में जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय बहुत सारे ऐसे कॉपी होते थे जो आधा लिखता था और बीच से बहुत मतलब रह जाते थे। तो आजकल अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उन्हीं सारे पुराने कॉपीज़ को मैं फिर से मतलब उसमें रफ वर्क कर रहा हूँ या नोट्स वगैरह बना रहा हूँ। तो कभी-कभी होता क्या है ना कि आपके पास जो डेटा है, आपको पता ही नहीं चलता है कि उसका भी कुछ और फ़र्दर हम लोग बेटर यूज़ में या इफ़ेक्टिव तरीक़ा से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे डिसीज़न मतलब आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उस लेवल तक नहीं सोचिएगा। तो मान के चलिए कि अगर आपके पास अब इसको मैं थोड़ा-सा डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि आपके पास अगर एक्सेल शीट में डेटा है या किसी कंपनी का ई-कॉमर्स वेबसाइट का कोई डेटा है, तो अगर आप उस डेटा को इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ेशन कैसे करिएगा? जब आप उसमें डेटा साइंस के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करिएगा, आप उसका कुछ विजुअलाइज़ेशन ड्रॉ करिएगा, एक रिलेशन निकालने का कोशिश करिएगा कि कौन से प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है। आप रिलेशन वगैरह निकालने का कोशिश करिएगा, कुछ ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने का कोशिश करिएगा, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट या मल्टीवेरिएंट एनालिसिस करिएगा। तो इस सारे एनालिसिस करने के बाद आप डेटा को इफ़ेक्टिव तरीक़ा से यूटिलाइज़ कर पाएँगे। जिस तरह से मतलब आप बोल सकते हैं कि घर में बहुत ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग इफ़ेक्टिव तरीक़ा से यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई मान चलिए कि कोई थोड़ा-सा दिमाग दे दे कि नहीं यार इसको ऐसे करोगे तो और ज़्यादा बेहतर हम लोग इसको यूज़ कर पाएँगे। तो डेटा का इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ेशन मतलब वही चीज़ है कि आप पहले कोई चीज़ को बढ़िया से नहीं कर पाते थे बट डेटा साइंस के आ जाने से हम अब उस डेटा को बहुत अच्छा से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इट हेल्प्स टू मिटिगेटिंग रिस्क एंड फ्रॉड। मान के चलिए कि जितने भी हम लोग मॉडल्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी बिज़नेस सेक्टर है, चाहे कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन का बात करें, तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन में जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में जो भी डेटा जनरेट्स हो रहा है, उस डेटा को अगर हम बहुत अच्छा से एनालिसिस करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस, तो हम लोग उस ऑर्गेनाइज़ेशन का जो रिस्क है या फ्रॉड है या उसको मतलब फॉल होने से या उसको उसका मार्केट डाउन होने से हम लोग उसको बचा सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे जितने भी किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जो उस बिज़नेस के जो बिज़नेस एक्सपर्ट्स जो होते हैं, बिज़नेस एनालिटिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो सारे लोग मतलब पूरा डेटा को मतलब एनी टाइम एनालिसिस करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कंपनी मतलब किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, क्या करेंगे तो मेरा कंपनी और ज़्यादा ग्रो होगा। तो ये सारा चीज़ आप बोल सकते हैं कि सब डेटा साइंस के हेल्प से हो पा रहा है। तो अगर आप डेटा साइंस से अगर डेटा को कोई कंपनी बहुत अच्छा से एनालिसिस करता है, तो वो अपना अपना बिज़नेस को वो ग्रो ही करेगा और अपना जो रिस्क है उसको वो जनरली हमेशा वो घटाता है
जब वो डेटा को एनालिसिस करता है तो अपने जो फ्रॉड्स हैं वो सबको भी वो आइडेंटिफाई कर पाता है। तो ये सब सारा चीज़ हो पा रहा है डेटा साइंस के हेल्प से। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये डेटा साइंस का एक एडवांटेज है, बेनिफिट्स है। फोर्थ पॉइंट का अगर बात करें कि इट हेल्प्स टू क्रिएट बेटर मशीन मॉडल। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मान के चलिए कि मैंने आपको इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर उसमें भी आपको समझाया था कि मशीन मॉडल जनरली काम करता है डेटा, क्योंकि हम लोग डेटा साइंस पढ़ रहे हैं तो बिना डेटा का यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो मान के चलिए कि आपके पास डेटा है तो उस डेटा से मशीन मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, ताकि वो अनसीन डेटा या जो न्यू डेटा है उसके साथ वो मतलब परफॉर्म कर पाए। तो वो बेटर परफॉर्म कर पाए अनसीन डेटा पे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमको मतलब कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ पास्ट डेटा पहले से होना चाहिए। मान के चलिए कि मैं कोई प्रेडिक्टिव मॉडल बना रहा हूँ या तो कैट वर्सेस डॉग का क्लासिफिकेशन करने के लिए एक मॉडल बना रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कैट्स या डॉग्स का इमेजेस होना चाहिए और उस इमेज डेटा को मैं मतलब कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का यूज करके मैं मॉडल को पास करूँगा। और पास करने के बाद कल के डेट में अगर कोई नया डॉग्स का इमेज का फ़ोटो अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो मेरा मशीन मॉडल इतना ट्रेंड हो चुका होगा तो वो डेफिनेटली मतलब कि क्लासिफाई करके बता देगा कि ये जो आपने जो इमेज अपलोड करा है वो कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग या मशीन मॉडल बनाने में या एआई सिस्टम में जो हम लोग मॉडल्स वगैरह यूज करते हैं तो उन सबको बनाने के पीछे मतलब डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज या आप इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है बोल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट का अगर बात करें तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज इफ़िशेंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल या मशीन। तो मान के चलिए कि एक मशीन का परफॉर्मेंस या इफ़िशेंसी आप बोल सकते हैं कि कैसे इंक्रीज होगा। आपके पास इस तरह का डेटा होगा, आप उसमें मतलब कि चौबीसों घंटा आप उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वो हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स, इनसाइट्स आप निकाल सकते हैं। आपने अपना डेटा को मान चलिए कि हर दिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा हर दिन लाखों मिलियंस में डेटा जनरेट हो रहा है, तो उस डेटा को जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो सारे उस डेटा को एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद वो अपने फर्दर जो टीम मेंबर हैं उसको वो रिपोर्ट करते हैं और उसके बेस से पूरा मतलब डिसीजन लिया जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और ये सारे डिसीजन आप बोल सकते हैं कि सब मतलब कि डेटा साइंस के हेल्प से ही हो पा रहा है। तो आप मान के चलिए कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो भी एआई सिस्टम या मशीन काम कर रहा है, उस मशीन को काम करने के लिए डेटा चाहिए होगा। तो वो मान के चलिए कि पास डेटा और उसके पास जो भी मतलब कि अभी आप मतलब कि करंट में जो डेटा आ रहा है, वो सारे डेटा को वो हमेशा एनी टाइम एनालिसिस करते रहता है। उसके बिहाफ़ पे वो परफॉर्मेंस अपना हमेशा इंक्रीज़ ही कर रहा है। जैसे आप अभी फ़िलहाल के लिए चैट जीपीटी का एग्ज़ाम्पल देखिए। वो पास डेटा पे भी काम कर रहा है या तो हम अभी जितना भी सर्च सर्च वगैरह कर रहे हैं, क्वेरी वगैरह सबमिट कर रहे हैं, तो वो उसको भी वो मतलब कहीं न कहीं एज़ अ टेम्परेरी स्टोर कर रहा है। तो वो दोनों डेटा को यूज़ करके मान के चलिए कि वो बहुत अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पा रहा है, अपने एफिशिएंसी को वो बढ़ा पा रहा है। तो मशीन मॉडल आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस के बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एल्गोरिदम्स उसमें जो यूज़ होते हैं, वो सबको यूज़ करके वो बहुत अच्छा अपना एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है और परफॉर्मेंस को भी बढ़ा रहा है। तो ये डेटा साइंस का आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक एडवांटेज है। सिक्स्थ पॉइंट में अगर हम बात करें कि इट इम्प्रूव्स कस्टमर एक्सपीरियंसेस। मान के चलिए कि आप अभी चैटबॉट्स वगैरह देखे होंगे, अभी आपको मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी में आप देखेंगे कि अभी धीरे-धीरे मतलब कि लगभग आपका डायरेक्ट जो पहले बात होता था कस्टमर एग्जीक्यूटिव से, वो अब बंद हो चुका है। अभी आप लोग जिससे भी चैट करते हैं या बात करते हैं, लगभग वो एक चैटबॉट एक मशीन होता है, एक रोबोट होता है, जो आपके सारे मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको वो उधर से रिप्लाई करते रहता है। तो ये सब चीज़ हो पा रहा है मतलब आपका डेटा साइंस के हेल्प से। तो मतलब कि एक कस्टमर और कंपनी के बीच में एक अच्छा रिलेशन बने, वो रिलेशन मान के चलिए कि हम लोग बना पाते हैं डेटा साइंस के हेल्प से। तो अभी आप देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग का मतलब कि टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं नाउअडेज़,
डेटा साइंस के हेल्प से वो कहीं न कहीं कस्टमर को ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिससे कस्टमर खुश हो रहा है और उस प्लेटफ़ॉर्म पे विश्वास कर रहा है और उसको यूज़ कर रहा है। जैसे आप चैट जीपीटी को ही देखिए, चैट जीपीटी इतना अभी बढ़िया मतलब प्लेटफ़ॉर्म हो चला है कि आप उसमें लगभग जो कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, इतना रिलेवेंट आंसर मिल रहा है, टू द पॉइंट मिल रहा है। तो इसीलिए अभी अब बहुत आदमी देखना कि जनरली गूगल पे सर्च करना बंद कर दिया। हम लोग जनरली कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग चैट जीपीटी या कोपायलट या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म अभी एआई टूल्स वगैरह आ चुके हैं, हम लोग उसको यूज़ करके अपना रिलेवेंट आंसर जो हमको चाहिए वो हम लोग मतलब कि कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ सब डेटा साइंस के हेल्प से हो पा रहा है। तो आप एक कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक अच्छा रिलेशन मतलब बिल्ड करने के लिए हम लोग को डेटा साइंस का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अब मान के चलिए कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसा कंपनी अपने कस्टमर्स का पूरा डेटा वो लोग रखते हैं। उस डेटा से वो पूरा एनालिसिस करने के बाद वो उसको अपने तरीक़ा से नोटिफ़िकेशन वगैरह शेयर करते रहते हैं या कुछ ऑफ़र्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि वो कस्टमर का उस कंपनी को लेके अपना जो विश्वास है या ट्रस्ट है वो बना रहे, या वो बीच-बीच में शेयर करते रहे ऑफ़र के लालच में। तो ये सब जितने भी मतलब कि हम लोग मेथड्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, ये सब एक कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन को बेहतरीन बनाने के लिए ये सब डेटा साइंस के हेल्प से हो पाता है। तो 7 पॉइंट का अगर बात करें तो इट हेल्प्स टू प्रेडिक्टिंग आउटकम्स एंड ट्रेंड्स। तो 7 पॉइंट को समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि मान के चलिए कि मैं इसको थोड़ा-सा हट के आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि सपोज़ दैट स्टॉक मार्केट का एनालिसिस है। मतलब आप देखे होंगे कि बहुत आदमी मतलब एसआईपी वगैरह करते हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। तो वो कहीं न कहीं देखिएगा नीचे में पूरा एनालिसिस करने के लिए उसी ऐप में मतलब सब कुछ दिया हुआ रहता है कि इसका कौन मतलब कि हेड है, कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट है, कब मार्केट अभी ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो जो एक्चुअल में जो ग्राफ में देखिएगा, जो ग्राफ एक्चुअल में मान के चलिए कि इंक्रीज़िंग ऑर्डर में अगर राइज़ कर रहा है, तो आपको मतलब कि वो सही टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर मान के चलिए कि ग्राफ जो पैटर्न्स या ट्रेंड्स है जो ग्राफ का, वो अगर मान के चलिए कि डाउनफॉल में है, तो आप समझिए कि मार्केट अभी हेल्दी नहीं है, अभी पैसा लगाना सेफ़ नहीं है। तो आप ऐसा सिचुएशन में करते क्या हो कि अपना पैसा को होल्ड करते हो या तो मार्केट से एग्ज़िट कर जाते हो। तो ये सब चीज़ हम लोग जो एनालिसिस कर पा रहे हैं, वो कहीं न कहीं मतलब कि पास्ट डेटा से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब कहीं न कहीं हम लोग मतलब कि डेटा साइंस के हेल्प से ही कर पा रहे हैं। और अगर सेकंड एग्ज़ाम्पल का बात करें तो मान के चलिए कि वेदर का फोरकास्टिंग एनालिसिस, मान चलिए कि कल का वेदर कैसा रहेगा। प्रेडिक्टिंग मतलब कुछ हमको प्रेडिक्ट करके निकालना है। तो कल का मौसम के बारे में अगर जानकारी आप देखिएगा कि जनरली मतलब कि फोरकास्ट होते रहता है, तो या तो फिर 1 वीक का फोरकास्ट होके आता है। तो वो सब जनरली आप देखिएगा पास्ट डेटा के बेस पे हो पा रहा है। तो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करते हैं। जो मॉडल्स वगैरह जैसे अरिमा-सरिमा बहुत सारे मॉडल्स हम लोग मतलब कि वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं। उन सारे मॉडल्स हम लोग डिसीजन ले पाते हैं कि नेक्स्ट मौसम कैसा रहेगा, मतलब फ्यूचर में या तो अपकमिंग डेज़ में वेदर कैसा रहेगा। तो वो सारे चीज़ हम लोग मतलब कि डेटा साइंस के हेल्प से ही कर पाते हैं। और ये सब जितना भी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, सब कहीं न कहीं डेटा साइंस के अंदर में ही आपको पढ़ना है। तो जितने भी मतलब कि एक बेहतरीन डिसीज़न्स या आउटकम्स या कोई चीज़ को प्रेडिक्ट करना है कि नहीं ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा। जैसे आप मोदी को ही देख लीजिए, मोदी एक्चुअल में सारा डिसीज़न खुद नहीं लेता, उसके पीछे ना जाने कितने एक्सपर्ट बैठे हैं, जो हर दिन पूरा इंडिया का डेटा को हर सेक्टर्स में एनालिसिस कर रहे हैं। और एनालिसिस करने के बाद मोदी को समझाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि हाँ, आपको ऐसे-ऐसे डिसीज़न लेना चाहिए। तब जाके आप देख रहे हैं कि हम लोग का देश अभी मतलब कि इस तरह से अभी कितना अच्छा मतलब कि जीडीपी में ग्रो कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया इंडिया को या इंडिया में जो मतलब कि जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, तो सारे टेक्नोलॉजी में आप देखिएगा कहीं न कहीं हम लोग मतलब कि ऑटोमेशन लाना चाहते हैं। तो वो ऑटोमेशन जनरली कहीं न कहीं पास्ट डेटा को यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करना चाहता है। तो वो प्रेडिक्ट
करके जो ट्रेंड्स या आउटकम्स निकाल रहा है, तो वो सब कुछ डेटा साइंस के हेल्प से ही निकाल पा रहा है। तो ये 7 पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं 8 पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ। 8 पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेक बेटर रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट मैं थोड़ा देर पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि एक जनरली मतलब अभी देखिएगा कि हम लोग कहीं न कहीं हम लोग का जो इंसानी सभ्यता है वो मशीन के मतलब कि प्रभाव में पूरा आ चुका है। अभी हम लोग जितना भी चाहे गूगल को यूज कर रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, चाहे हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं, जो ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है, सब में आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर इतना मतलब कि उस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करने लगा है, उसके बीच में एक ऐसा रिलेशन डेवलप हो चुका है कि हम लोग अब आराम से मतलब को एकदम सहजता के साथ उसको यूज कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो बना है सिस्टम, वो सब डेटा साइंस के हेल्प से बना है। मान के चलिए कि अभी हम लोग आँख बंद करके फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे मतलब कुछ भी चीज़ हो ऑर्डर कर देते हैं और मतलब एकदम ट्रस्ट के साथ सब कुछ आराम से सामान पहुंच भी जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सब कुछ ऑटोमेटेड है, इसके पीछे ना जाने कितने मशीन लर्निंग के मॉडल्स या मतलब ना जाने कितने ही ऑटोमेशन सिस्टम काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर रहा हूँ तो उसको कोई एक पर्टिकुलर कोई एक आदमी उसको रिसीव कर रहा है, नहीं, सब कुछ मतलब कि ऑटोमेशन सिस्टम में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सारा चीज़ का मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग या मतलब कि यूज़र इस मान के चलिए कुछ रिक्वेस्ट करा तो उसको जो रिस्पॉन्स देना है और वो भी कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स देना है ताकि मेरा जो यूज़र है इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के ना जाए, उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे। उसको पता चला कि मैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ उसमें पेमेंट गोल गोल घूम रहा है, मैं परेशान होकर वहाँ से निकल गया। तो आप सोच सकते हैं कि कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म में टिका के रखने के लिए ये सारे कंपनीज मतलब कि कितने बेहतरीन बेहतरीन मतलब कि डेटा साइंस के प्रोडक्ट्स को या एक्सपर्ट सिस्टम को ये लोग यूज कर रहे हैं, तब जाके एक कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक बेहतरीन रिलेशन डेवलप हो पा रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस के हेल्प से हम लोग कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक बेहतरीन रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये 8 पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं 9th पॉइंट का बात करता हूँ। 9th पॉइंट में लिखा गया है कि इट इज़ यूज्ड टू फाइंड हिडन इनसाइट एंड पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। मान के चलिए कि आपके पास एक एक्सेल शीट का ही एग्जांपल लेते हैं। मान चलिए कि एक्सेल शीट में बहुत सारे रोज कॉलम में आपके पास डेटा है, तो उस डेटा को आप देख के जो उसके अंदर इनसाइट है या कुछ पैटर्न्स है या हिडन ट्रेंड्स वगैरह है, तो वो चीज़ आप नहीं बता पाओगे जब तक कि आप उसमें ईडीए नहीं परफॉर्म करोगे या फिर कोई मशीन लर्निंग मॉडल नहीं अप्लाई करोगे, तब तक आप उस या कोई मतलब कोई विजुअलाइजेशन वगैरह मतलब नहीं क्रिएट करोगे। तो मतलब आप उसके अंदर का जो पैटर्न्स है एक्चुअल में और उसको हम लोग उस डेटा को कैसे बेहतरीन यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर में, वो सब चीज़ हम लोग मतलब कि नहीं बता पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग मतलब कि डेटा साइंस में जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज होता है आप उसको यूज करिए, और उसको यूज करने के बाद हम लोग मतलब उसका जो पैटर्न है, इंसाइट्स है, ट्रेंड्स है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ हम लोग मतलब वहाँ से निकाल पाते हैं। तो ये सब चीज़ हो पाता है डेटा साइंस के हेल्प से। तो इन सारे 9 पॉइंट्स में आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस का मतलब कि एडवांटेज या बेनिफिट्स है, जिसलिए हम लोग मतलब कि डेटा साइंस को अभी मतलब बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये 9 पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आप इन सारे 9 पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को बीच बीच में रोक के। और मैंने आपको अपने साइड से इसको पूरा समझा दिया है, बस आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से आप इसको लिख सकते हो सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह में। और ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग इसका डिसएडवांटेज और कुछ इसके एप्लीकेशंस वगैरह को कवर करने का कोशिश करेंगे। और मैं एप्लीकेशन में जब इसका पढ़ाऊँगा उस समय आपको बहुत सारे विजुअलाइजेशन वगैरह दिखाऊँगे कि किन सेक्टर्स में कहाँ पे वो डेटा साइंस को हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीक़ा से यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में आके देखेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि
ये जो चैनल है मतलब कि थोड़ा ग्रो करे और मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मैं वाकई में मतलब कि जो काम कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में हो रहा है। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।